Hello guys, these four things I realized in my early age, and if you want to apply and implement it in your life, and I'll tell you these four things what it is. So I'm sure you will become a top 1% in the world. So what is the four things or three things? First one, say no by default. Like जब आप या तुम कुछ भी काम कर रहे होते हो, आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपका शेड्यूल प्रॉपर बना हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हो, एंड सडनली कोई आता है, आपका फ्रेंड आता है एंड आपसे बोलता है भाई यहाँ चलते चल 5 मिनट का काम है, सिर्फ आ जाएंगे अभी। आपको इनवाइट करता है, रिक्वेस्ट करता है, एंड आप उस टाइम अगर उसकी बात मान लेते हो एंड अपना काम छोड़कर जो आपको टास्क करना था, साइन आपने किया था खुद को डेडलाइन दी थी कि मुझे इस टाइम पर इस वर्क टास्क को कंप्लीट करना है, सो वो वहीं पर टूट जाता है। आप उसके साथ चल जाते हो, आप उसको खुश करने के चक्कर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि यार मैं उसके साथ चला गया, मुझे इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेरा जो टास्क था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो फिर आप उसको बाद में मैनेज करोगे तो मैनेज होगा नहीं, बिकॉज जो टाइम असाइन किया था, माइंडसेट को एक मैसेज जाता है कि अगर आप खुद को कोई टास्क असाइन कर रहे हो, देन यू हैव टू कंप्लीट इट। कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनेंगे। सो किसी को खुश करने के चक्कर में, या किसी की वेडिंग अटेंड करने के चक्कर में, या किसी के इनविटेशन कोई दे रहा है, या आप सोच रहे हो कि मुझसे ये इम्प्रेस हो जाए तो उसके पीछे पीछे लगे रहो, ऐसा कभी मत करो। से नो, डायरेक्ट नो कहना सीख जाओ। अगर तुम नो कहना सीख गए तो तुम अपने गोल के प्रति वेरी मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन हो जाओगे, जो कि आपको एक स्टेप आगे ही ले जाएगी आपके डेस्टिनेशन तक। सो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट खुद को 30 मिनट एटलीस्ट एक दिन में 30 मिनट आपको खुद को देना चाहिए। आप दिन भर काम करते रहते हो, गेम खेलते हो, मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है इस टाइम, सोशल मीडिया अवेलेबल है। आप खुद को 30 मिनट या 5 मिनट एटलीस्ट नहीं बैठना देना चाहते हो कि मैं खुद को अपना अकेला छोड़ दूँ, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना कोई पर्सन, सिर्फ खुद के माइंडसेट से बात करो। जब आप खाली रहोगे ना, आपके पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, दिन आप खुद सोचोगे कि मैं कहाँ हूँ अभी, मैं कर क्या रहा हूँ अभी, एंड मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मेरी क्या डेस्टिनेशन है। अगर आप इस पर सोचने लगो, ये थिंकिंग पावर आपकी इंक्रीज़ होगी ना, सो आपका गोल एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कि मुझे करना क्या है एंड मुझे कैसे करना है। उसके बेस पर आप एक्शन लेने स्टार्ट कर दोगे। तो खुद को आप किसी भी टाइम दे सकते हो, नाइट में, डे में, कॉलेज से आने के बाद या ऑफिस से आने के बाद। मोस्टली इसका बेस्ट टाइम इफ़ आई सजेस्ट यू नाइट में होता है, बिकॉज़ आपको होल डे का एक ओवरव्यू मिलता है, समरी मिलती है कि मैंने आज क्या किया, मैंने अपनी डेस्टिनेशन तक रीच आउट करने के लिए, अपने गोल को, विज़न को पाने के लिए आज कौन सा स्टेप एक्शन लिया। सो ये बहुत मैटर करता है। नाउ थर्ड थिंग इज़ माइंडसेट, बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है और वो ऐसे फैमिलीज़ में बड़ा हो रहा है, उसकी परवरिश हो रही है अच्छे माइंडसेट से, बिजनेस माइंडसेट या सोसाइटी को लेकर, कंट्री को लेकर, खुद के कैरियर को लेकर अच्छा माइंडसेट अगर उसका है, और वहीं दूसरी साइड एक ऐसा बंदा जो उसके सोसाइटी, उसके अराउंड कोई भी ऐसा माइंडसेट वाला नहीं है, सब बेकार, किसी कोई गोल नहीं है, तो 101% उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है उनके लाइफ कैरियर में। वो आगे जाके क्या करने वाले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। माइंडसेट का क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है। मैं खुद को या किसी को भी एक्शन को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देना चाहिए। एक्शन को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज एक्शन अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बट उससे पहले थिंक अबाउट इट कि अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं होगा, माइंडसेट अगर आपका ये नहीं होगा कि मुझे गोल अचीव करना है एंड मुझे ये विज़न कंप्लीट करना है, ये टास्क कंप्लीट करना है,
तो आप एक्शन कैसे लोगे जब तक से माइंडसेट आपका उस लेवल का नहीं होगा। आपको खुद को करियर को लेके आप जब माइंडसेट नहीं बनाओगे, कैसा मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे एग्ज़ाम कौन सा क्रैक करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, जब तक से आप उसको एनालाइज़ नहीं करोगे, माइंडसेट नहीं क्रिएट करोगे, आपको एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना आप एक्शन लोगे बिकॉज आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। सो बेसिकली इट इज़ अ थर्ड पॉइंट। माई फोर्थ पॉइंट इज़ लाइक गेट एडिक्टेड टू लर्निंग। आप ये मत सोचो, तुम ये मत सोचना चाहिए तुम्हें कि जैसे आप कहीं बात कर रहे हो किसी फ्रेंड से चैट में या फेस टू फेस या फ्रेंड सर्कल में कोई बातचीत चल रही है, या कोई टीचर है या कलीग्स बड़ी लिंक्डइन पे कहीं भी एनीवन आपसे बात कर रहे हो, एंड आप वो अगर कोई वर्ड ऐसा बोलता है जो आपको नहीं पता, या वो कोई प्लान बताता है या कोई टॉपिक या कोई एनीथिंग रैंडम, अगर आप जो आपको नहीं पता उस चीज़ को अगर आप सुनते हो तो आपको ये नहीं वेट करना चाहिए कि वो मुझे बताएगा। ऐसा कभी मत करना, बिकॉज़ वो क्यों बताएगा। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं फ़ोन है सबसे ज़्यादा। आप उसको यूज़ करते हो रील स्क्रॉल करने के लिए, बस आप उसको यूज़ करते हो सिर्फ वीडियोस, ड्रामाज़, सीरियल देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए, जो कि आपके लाइफ से, आपके गोल विज़न से एकदम दूर हैं, जो कि आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू नहीं ऐड करने वाला। सो अगर आप खुद में एक माइंड सेट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कुछ मुझे सीखना है, जो मुझे नहीं पता तुरंत गूगल पे जाओ, सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, रिसर्च करो उस पर। रिसर्च में बहुत ज़्यादा लंबी रिसर्च नहीं करने को बोल रहा, सिर्फ उसके ओवरव्यू लेने के लिए बोल रहा हूँ कि आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपको पॉइंट पता नहीं है। बेसिकली ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। सो उस पर आपको काम करना चाहिए। सो अगर आप if you implement these 4 things which I mentioned above, so I'll make sure that you'll become 1% in the world, because 99% लोग fully distracted। so आपको focused रहना है, motivated रहना है, motivate से ज़्यादा disciplined रहना है। most 95% आपको disciplined रहना है। एंड ट्राई करो कि मोटिवेशन आपको आप मोटिवेटेड ज़्यादा टाइम रहो, और डिस्ट्रैक्टेड होता है, सबकी लाइफ में होता है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन है तो वो लाइफ टाइम रहेगा, तो यार डिस्ट्रैक्टेड, डीमोटिवेटेड रहेगा लाइफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। स्लो डाउन होता रहता है। तो ट्राई करो ऐसे थिंग्स, ऐसे काम वर्क करने के कुछ करो ऐसा जिससे आप मोटिवेटेड ज़्यादा रहो, डीमोटिवेटेड कम रहो। सो इससे आपके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सक्सेस होने के। Thank you.